पाकिस्तान में अक्सर नया बिजनेस शुरू करते हैं हम, हाँ तो शुरू में फेलियर का रेट हमारे यहाँ बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा है। उसकी क्या वजूहत है? देखिए, ये बात ये है कि जो आपने बिजनेस की बात की ना कि फेलियर्स वगैरह होते हैं और न्यू स्टार्टअप्स जो हैं उसके अंदर मसाइल आते हैं, तो उसमें हर किसी का अपना अलग अलग मसला है। ठीक है, हर बंदे का अपना अपना इशू है। मिसाल के तौर पे आपने अगर कोई कंपनी खोली है आईटी की, ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि आपके अंदर आईटी का काम करने की सलाहियत कितनी है, आपको आईटी के बारे में पता कितना है, आपकी एजुकेशन कैसी है उसके बारे में। एजुकेशन के बाद क्या आपने किसी फील्ड में 5-10 साल या कुछ टाइम जितना भी है आपने उसमें ज़ाया किया है। ज़ाया से मुराद ये कि आपने उसमें कुछ टाइम लगाया है, एक्सपीरियंस लिया। तो अगर तो आपने लिया है और आपको पता है कि उस बिज़नेस को कैसे रन करते हैं और उसकी क्या डायनेमिक्स हैं, तो काफ़ी इम्कान है कि आप उस काम में अच्छा सरवाइव कर लेंगे, बशर्ते कि आपको मार्केट की कंडीशंस का पता हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने अगर आईटी की कंपनी खोली है तो आईटी के काम करने वाले आप अकेले तो नहीं है ना अपने शहर में या मुल्क में, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपके नज़दीक ऐसे काफ़ी सारे लोग हों जो आपसे बेहतर काम ऑलरेडी कर रहे हों। तो पॉइंट की बात ये कि इसमें कंपटीशन होगा। इसी तरह कोई भी बिज़नेस है, आप कहते हैं कि मैंने कोई रेस्टोरेंट खोला है। अगर आपने कोई रेस्टोरेंट खोला है तो हज़ारों रेस्टोरेंट्स हैं आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में, मुल्क में तो लाखों हैं। तो आप उसको किस तरह से रन कर रहे हैं, किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं, टीम आपने किस तरह की अपने साथ रखी हुई है। जिस तरह खाने पीने का जो भी काम है उसके अंदर शेफ़ की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है ना, जिसने खाना बनाना है। तो जो फूड का रेस्टोरेंट जिसने कोई बड़े लेवल पे खोला है या दरमियाने लेवल पे खोला है, वो खुद खड़ा होकर तो खाना नहीं बना रहा ना, उसने शेफ़ रखा हुआ है। जितना अच्छा शेफ़ होगा, ठीक है, जितना अच्छा पकवान होगा उतना अच्छा ही खाना बनेगा। तो ये एक डायरेक्ट उसमें रिलेशन आ जाता है। तो मेरी इस सारी बात के अंदर जो पॉइंट की बात है ना, वो ये है कि जिस तरह आपने बात की कि बिज़नेस के अंदर जो मसाइल आते हैं और स्टार्टअप्स वगैरह, तो केस टू केस डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर। किसी ने किस लेवल पर शुरू किया है, उसने एक्सपीरियंस कितना लिया पहले शुरू करने से पहले, उसकी एजुकेशन क्या थी, उसका शौक़ कितना है इस काम में, उसके बाद उसका मिशन क्या है कि उसने अपने काम को ज़्यादा शुरू किया, उसने किस लेवल तक लेके जाना है, उसने क्या अपना एक विज़न जिसे हम कहते हैं कि यार इस बंदे का बड़ा विज़न है, तो आपने उसका विज़न क्या बनाया है। तो इन सारी बातों के बाद फिर ये चीज़ें आ जाती हैं कि आप जहाँ काम कर रहे हैं या जहाँ पे आपने स्टार्टअप किया है वहाँ पे सहूलियात कैसी हैं, आपकी अपनी सहूलियात कौन कौन सी आपके पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपके पास सरमाया कितना अवेलेबल है, आपके पास रिसोर्स कितना अवेलेबल है, आपके पास जो अप्लायंसेस हैं या आपके पास जो यूटिलिटीज़ हैं, बिजली गैस वगैरह वगैरह, ये चीज़ें कैसी अवेलेबल हैं। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, फ़र्ज़ करें कोई इंडस्ट्री आपकी है और हालत ये हो कि बार बार लाइट जा रही हो, लोड शेडिंग हो रही हो, और जो लाइट आ भी रही है उसका बिल ही आपका जो है ना वो इतना ज़्यादा हो गया, आप प्रोडक्शन ही ना कर सकें, कोई काम ही ना कर सकें, तो ये एक रुकावट आ जाती है। तो पॉइंट की बात ये है कि ये डिफरेंस आ जाता है केस टू केस, कि मतलब हर सिनेरियो में अलग अलग मसाइल हैं। आपने कोई ड्राई क्लीनर की दुकान खोली है, जो माल सप्लाई करते हैं उनकी दुकान खोली है, रॉ मटेरियल्स की है, कोई केमिकल्स की है, कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हर किसी के अपने अपने मसाइल हैं। आपने खुद चूँकि बिज़नेस में काफ़ी टाइम गुजारा, तो आप भी मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। मुझे यही लगता है कि शुरू में हमारे अक्सर बिजनेसेस जो फेल होते हैं, वो हमारा जब कोई भी बिजनेस बंदा स्टार्ट कर रहा होता है वो कहता है कि शायद मैं बिजनेस शुरू करूँगा हाँ। और मुझे पैसे आना शुरू हो जाएंगे, जबकि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है। जॉब में ऐसा हो सकता है कि आप जब जॉब स्टार्ट करते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ आपको एक इनकम आएगी, हाँ ऐसे ही। लेकिन बिजनेस में इनकम का नहीं पता होता आपको शुरू में। लेटर ऑन आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार इस महीने में मेरा इतना इनकम हो जाएगी, इस महीने में इतनी सेल होगी, उस हिसाब से आप एस्टिमेट कर लेते हो। लेकिन शुरू में हमारे क्या होता है, हमारे पास अगर मिसाल के तौर पे कोई भी काम शुरू करना है 10 लाख रुपए होते हैं,
हमारे लोग क्या करते हैं, वो सारा 10 लाख रुपए लगा देते हैं बिजनेस में, उसके रनिंग एक्सपेंसेस के लिए पैसे बैकअप में नहीं रखते। जब वो बैकअप में नहीं रखते, वो क्रेडिट की तरफ जाते हैं, हाँ, या उधार लेते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे वो अपने एक्सपेंसेस, क्योंकि बिजनेस शुरू से पहले दिन से आपको इनकम नहीं दे रहा होता, तो वो आप ना क्रेडिट दे पा रहे होते हो वापस, और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी हो जाती है, और आपको एट द एंड ऑफ द डे या तो बिजनेस को बंद करना पड़ता है या लॉस पे सेल करना पड़ता है। मुझे तो यही समझ आता है कि हमारे जो अक्सर बिजनेसेस के शुरू के मसाइल हैं। दूसरा मसला मुझे एक ये समझ आता है कि हमारे आपकी लेबर मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट और कॉस्टिंग, इसमें सबसे अहम है कॉस्टिंग, कि आपने प्रोडक्ट आप जो बना रहे हो या आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसकी कॉस्टिंग क्या की हुई है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कॉस्ट क्या आ रही है और आप क्या सेल कर रहे हो। बिल्कुल ऐसी। अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी कॉस्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट के अलावा उसके जो ओवरहेड्स हैं, हाँ, उनका भी पता होना चाहिए। हमारे लोग तो बड़े सियाने हैं यार, उनको पता है सारा कि भी जो बंदा कारोबार कर रहा होता है उसको तो अपने वाड़े परते जो है ना, या जिसे कहते हैं कि अपने सारे हिसाब किताब का पता होता है उसको। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की, अक्सर लोगों को नहीं पता होता, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं करते, प्राइसिंग उसकी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। दूसरा, आपको पता होना चाहिए आपका कंपेटिटर क्या चीज़ कितने में बेच रहा है, आपकी मार्केट एनालिसिस। एंड मार्केट एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लोग सुनते हैं कि यार ये फलाना काम कर लो, वो जाके शुरू कर लेते हैं किसी भी एरिया में। मिसाल के तौर पे आपने अभी रेस्टोरेंट की बात की, हमारे लोग चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट है, उसका टेस्ट आपसे बेहतर है, वहाँ पे आप जाके खोल लेते हो नया रेस्टोरेंट, आपको पता है आपकी प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली आपने फेल होना है। लेकिन अगर आपने मार्केट एनालिसिस किया होगा, आपको पता होगा आपका कंपेटिटर क्या बेच रहा है, आप क्या बेच रहे हो, तो आप उसको फिर ओवरकम कर सकते हो, और टाइम लगेगा लेकिन आपकी तरफ कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। ये जो भी आपने बात की ना कि कॉस्टिंग के हवाले से भी आपने पॉइंट किया शेयर, और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अभी पिछले दिनों मेरे से एक दोस्त ने मशवरा किया कि मार भाई मेरे पास कुछ पैसे हैं तो कुछ काम शाम वगैरह ये वो, तो खैर जब गपशप हुई तो उसमें पॉइंट की बात ये है कि उसने बताया कि जी मेरे पास फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो उसको पर मैंने यही मशवरा दिया बाकी बात के साथ कि आप अपना जो सारा पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, टोटल जो मनी है, उसको एकदम ना लगाएं। आपके पास अगर 25 लाख है तो आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करें, और 15 लाख में से भी आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना उसको अलग करें, रनिंग एक्सपेंडिचर जिसको हम ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसके लिए अलग से रखें। जो 10 लाख रुपए ऊपर वाले हैं वो अपने पास आप सेफ्टी में रखें, ठीक है ना, ताकि ये है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी लॉस, इन केस ऑफ एनी नीड, आपके पास एक कम से कम रिजर्व होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जिस तरह वो कहते हैं कि सारी कश्तियाँ जला के काम करने वाला जो तरीक़ेकार है, वो भी एक कभी कभी लाइफ में करना चाहिए। कुछ ख़ास सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर वो उसकी बड़ी ज़रूरत होती है, और आपको मतलब ऐसे ही कि उसकी ज़रूरत भी होती है और उसकी ऐसा मौका बना होता है कि आपको ऐसा करना पड़ता है। मगर रूटीन में अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपने कहीं वैसे भी इन्वेस्टमेंट की है, कोई भी इस तरह के मामला जो आपके जनरल में है, आपके पास रिज़र्व ज़रूर होना चाहिए कि आपके पास एक हद तक पैसों का स्टॉक हो रिज़र्व में, कि अगर खुदा न खास्ता कोई इन केस ऑफ एनी बैड टाइम आपके पास इतनी गुंजाइश हो कि आप सर्वाइव कर रहे हैं। क्योंकि फेलियर भी तो एक ऑप्शन हो सकती है ना बिज़नेस के अंदर, कोई गारंटी तो नहीं है कि आपने कारोबार किया तो आपने आगे ही जाना है। बहुत से लोग नाकाम होते हैं। मैं अभी बल्कि एक बड़ी मज़ेदार आपको बात बताता हूँ कि मैं अभी कुछ अर्सा पहले यूनिवर्सिटी में गया, बल्कि लम्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बिज़नेस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बिज़नेस के बारे में बातें, टीचर्स जो हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, और बड़े अच्छे उनकी फैकल्टी है, बहुत अच्छी फैकल्टी, और बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी।
उनमें से कुछ टीचर्स ने हमें बताया कि हम लोग पहले बिज़नेस हमने स्टार्ट किया और उसमें हम अपने काम करने की हमने कोशिश की, मगर हम कामयाब नहीं हो सके, ठीक है। और जब हम कामयाब नहीं हुए तो हमें बहुत सारे लेसन्स मिले, बहुत सारे सबक हमने हासिल किए, जो जिस तरह कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सबक हासिल करना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। तो उन्होंने बताया कि भाई हमने काफ़ी सारी गलतियां करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी और हमने ये समझा कि शायद बिज़नेस हमें नहीं करना चाहिए या हमारे बस का नहीं है या हमारी पर्सनैलिटी से शायद मैच नहीं करता, तो लिहाजा फिर वो इस फील्ड में आए कि उन्होंने जो है ना वो टीचिंग को भी साथ साथ शुरू किया। तो वो पॉइंट की बात इसमें ये है कि वो आज उन जैसा टीचर या उन जैसा प्रोफेसर बिज़नेस की फील्ड में नहीं है।